जय माता दी दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने जो 1, 2, 3 से लेकर के 7 तक संख्याएं लिखी गई है, इसका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए छोटा सा ट्रिक लेकर आया हूँ। इसको 2 विधि से हल करेंगे। आइए देखते हैं सवाल को कैसे इसको हम हल कर सकते हैं। जिस प्रकार की यह सवाल दिया गया है कि 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 है। कितना 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है। इसका समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इसको हल करते हैं और इसको देखते हैं 2 विधि से। इस सवाल को हल करने से पहले इस सवाल को हम लिख लेते हैं। जैसे सवाल है आपका 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सवाल आते हैं तो लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम विधि क्या है, फर्स्ट अर्थात कि प्रथम विधि में हम क्या करेंगे, जो 1 है, एक 1 है तो 1 1 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद कितना 2 है, 2 1 2 2 2 थे है तो 2 2 है तो उसको हम जोड़ लेंगे आपस में। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। ये हो जाएगा 4। इसके बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा, पुनः प्लस 3 है, 3 3 3 6 6 3 9, कितना हो जाएगा 9। पुनः प्लस 1 2 3 4 4 थे 4 है तो उसको 4 को हम क्या करेंगे, एक दूसरे से जोड़ लेंगे या 4 का 4 में हम गुणा कर देंगे। आ जाएगा 4 चौके 16, क्या हो जाएगा 16, ठीक। पुनः प्लस 1 2 3 4 5 5 कितना है 5 5 5 है तो 5 25, क्या हो जाएगा 25। प्लस 1 2 3 4 5 6 6 कितना है 6 थे 6 है तो 6 को हम 6 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 6 4 के 36, क्या हो जाएगा 6 4 के 36। प्लस 1 2 3 4 5 6 7 कितना है 7 है 7 तो उसको हम एक दूसरे से जोड़ लेंगे या 7 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 7 7 49। अब क्या करना है, बटा में हमने क्या किया, इस 1 1 है तो 1 लिख दिया, 2 2 है तो आपस में जोड़ दिया, इसी तरह 3 3 है तो आपस में जोड़ दिया, 5 5 है तो आपस में जोड़ लिया, 4 4 है तो जोड़ दिया, 6 है 6 थे तो जोड़ करके लिख दिया, प्लस 7 है तो उसको हमने आपस में जोड़ लिया, ये 49 हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, इसके पाटा में लिखेंगे कि कितना लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अर्थात मेरे गिनने का तात्पर्य था कि जब भी समांतर माध्य पूछता है तो इसके सारे पदों को गिन लेंगे।
जब इसके सारे पदों को गिनेंगे कितना आ रहा है, तो इसमें 28 पद आ रहे हैं। कितने पद हैं? 28 पद। कितने पद इसमें है? 28 पद। इसके जो बटा में होगा 28 होगा। ठीक, बटा में 28। अब क्या करेंगे हम, इसको एक दूसरे से जोड़ देंगे। आइए जोड़ते हैं। 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 में 9 जोड़ेंगे 9 5 14, 14 में 16 जोड़ेंगे जब हम 6 4 10, 2 1 हासिल 3, 30 हो जाएगा। और 30 में क्या जोड़ना है? 25। मतलब 30 में हम 25 जोड़ेंगे, 5 3 2 5 55। उसके बाद क्या बचा? 36। 55 में 36 जोड़ देंगे, 6 5 11, 5 3 8 1 91। 91 में हम 49 जोड़ेंगे, 9 1 10, 9 4 13 1 14। कितना रहा है? 140। हम लिखेंगे यहाँ पे 140। इसको जोड़ने के बाद हमारा 140 आया, और 140 बटा में कितना हो जाएगा? 28। क्या हो जाएगा? 8। अब इसको कटाएंगे। कटाने का भी नियम है कि जो संख्या से हम ऊपर के पद को कटाएंगे उसी संख्या से नीचे के पद को भी कटाना होता है। आइए काटते हैं। 2 से 2 7 14 हो जाएगा 70, बटा में 2 1 कम 2 2 चौके 8 कट गया। पुनः 2 से कट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं। 7 से काट दीजिए, 7 1 कम 7 10 हो जाएगा, और 7 गुना के 14। पुनः काट देते हैं, 2 5 10। कितना जाएगा हमारा समांतर माध्य? समांतर माध्य हमारा आ गया 5। कितना आ गया? 5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये तो पहला विधि था, देखिए। और इसका सेकंड विधि ट्रिक के माध्यम से करते हैं, और ट्रिक में एक छोटा सा बिल्कुल सूत्र लगेगा। आइए उस विधि से हम इसको हल करते हैं। इसको हम मिटा लेते हैं। तो द्वितीय विधि इसका है, दूसरा विधि क्या है? देखिए 1 है तो 1 का हम 1 लिखेंगे, ठीक, कामा दे देते हैं। 2 है, 2 कितनी बार है? 2 बार 2 है, तो हम क्या करेंगे? 2 का वर्ग कर देंगे, हो गया। 3 जो है 3 बार है, तो हम क्या करेंगे? कामा देकर 3 पर 3 घात। पुनः कामा करेंगे। 4 1 2 3 4, 4 कितनी बार है? 4 है 4 बार, तो हम 4 पे 4 घात लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 4 पे 4 घात। पुनः 5 को देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 है, 5 पे 5 घात, अर्थात कि 5 पे 5 घात हो जाएगा। 5 पे 5 घात हम लिखेंगे, क्यों? क्योंकि संख्या 5 बार आई हुई है। कामा 6 है, वह 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 को हम कितने बार लिखेंगे? 6 घात, 6 पे 6 घात लिखेंगे। उसके बाद कामा 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बार 7 है? 7 पे 7 घात लिखेंगे। 7 बार 7 है तो 7 पर 7 घात लिखेंगे। इसी तरह यह संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ करके कितने तक जाएगी? n, कितने तक? n पदों तक जाएगी। तो हम लिख देंगे डॉट डॉट n पर n लिखें या x पर n।
अनंत घात तक जाती है, बढ़ती हुई संख्या चली जाएगी। तो हमारा यह मेथड बनकर आया, ये पद हमारे ये बन गए कि 1 2 का वर्ग, 3 का घात, 3 पर 3 घात, 4 पर 4 घात, 5 पे 5 घात, 6 पे 6 घात, 7 पर 7 घात, ये पद हमारे बन गए। तो अब इसमें एक सूत्र लगता है, जो कि सूत्र है आपका, सूत्र आपका इसमें लगता है, सूत्र है n+1 और 2n+1, यही सूत्र है, बटा में छेद। इस सवाल को ऐसे कभी भी कैसा भी सवाल आ जाए तो इस सवाल को हल करने के लिए दोस्तों ये सूत्र का प्रयोग होता है। n कोष्ठ में n+1, पुनः कोष्ठ में 2n+1/6। तो हमें यहाँ पे जो n है पदों की संख्या। n का मतलब क्या है? पदों की संख्या। क्या है? पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा कि इसमें कितने पद हैं। हम इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे 1 से लेकर के 7 तक है, मतलब यह संख्या जो है क्रम से होती हुई आगे बढ़ रही है। जब यह संख्या क्रम से होती हुई आगे बढ़ेगी दोस्तों, जब यह संख्या क्रम से होती हुई आगे बढ़ रही है तो जो सबसे बड़ा अंक होगा, अंतिम अंक, वह अंक हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे वह अंक हम ले लेंगे। और एक समांतर माध्य में ही एक आता है जिसको हम निकालते हैं सार्वगुणा, ठीक है, सर्वांतर माध्य इसको बोलते हैं, अर्थात कि D। तो उसमें क्या किया जाता है कि उसकी पदों की जो संख्याओं का अंतर है 1 होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, वही सर्वांतर होता है D। तो देखिए 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 3 1 आएगा। इसी तरह 6 में से 5 घटाएंगे 1, 7 में से 6 घटाएंगे 1, मतलब कि D की मान हमारा 1 आ रहा है। अर्थात कि 1 आने का मतलब एक समान आ रहा है। एक समान आने का मतलब समांतर माध्य में पदों की संख्या जब भी एक दूसरे से घटाई जाती है तो वो अंक उसके समान आते हैं। तो इसमें n क्या है, मैंने यही बताया कि जो अंतिम पद होता है वो हमारा n होता है। n हमारा क्या हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? 7। तो बस इसका मान रख लेते हैं, n है तो n के स्थान पे हम 7 रखेंगे, बराबर कोष्टक में n है, n का स्थान पे 7 रखेंगे, +1, ठीक, कोष्ट क्लोज। उसके बाद छोटा कोष्ट में पुनः 2n है तो लिखेंगे 2, n का मतलब क्या है? 7। अब देखिए 2n है ना, 2n, तो 2n को हम क्या लिखेंगे? 2, मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाता है, इसके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो 7 इस तरह लिखा जाता है। तो दोस्तों ये हो गया +1, नीचे क्या हो जाएगा? 6 हो गया, समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। जो कोष्टक वाला काम होता है उसको हम जोड़ लेंगे। सबसे पहले तो हम छोटा कोष्टक का काम ही करते हैं। जो छोटा कोष्टक वाला काम है, जो करने के लिए कह रहा है, उसको हम सबसे पहले करें। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7 कोष्ट में, 7 में 8 जोड़ेंगे, 8 कोष्ट क्लोज। कोष्ट में 7 दूना के 14 है, ये 15, क्या हो जाएगा? 15 बटा में 6, बराबर। अब इसको हटाएंगे, जब ये छोटा कोष्टक जो यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों, जब हम इसको हटाएंगे ये गुणा में तब्दील हो जाएगा, मतलब कि यह गुणा में बदल जाएगा। तो हो जाएगा आपका 7 गुणे 8 गुणे क्या है? 15 बटा में 6। अगर हम इसको कटाएंगे तो
कटाने के बाद देखते हैं कितना आता है। कटा लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 चौके 8 और 2 3 6। 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15। अगर इसका गुणा करेंगे 4 5 20 और 20 में 7 का गुणा करेंगे तो 20 आते 140। क्या मिलेगा? 140। यह हमारा 140 आ गया। दूसरा विधि जो होता है उस विधि के अनुसार हमारा 40 आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए पदों की संख्याओं को आपस में गिन लेना है और गिन करके जो यह संख्या आई है उस संख्या में भाग देते हैं। तो हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। इससे पहले वाले जो सूत्र हमने प्रयोग किया था या सवाल लगाए थे उसमें पदों की संख्या गिनने के लिए मैंने बता दिया था। उसमें पद आया था कितना? 28 पद। तो हम क्या करेंगे, इस समांतर माध्य को निकालने के लिए ठीक 140 आया हुआ है। 140 बटा में पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी है? 28 आएगी। कितनी आई थी पदों की संख्या? 28, ठीक ना। पदों की जो संख्या थी कितनी थी? 28 थी। लिखेंगे बटा में 28। अब इसको कटाएंगे। 7 से कटा दो, 7 चौक 28, 7 गुना के 14 20, पुनः 4 से कटा दो, कितना आ जाएगा ये देखिए। जब मैंने कटाया तो कितना आया? 20 बटा में 4। और पुनः इसको कटाओ, 4 5 कितना आ गया? 5। यह संख्या हमारी आ गई। कितनी आई? 5। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा विधि इस समांतर माध्य को लगाने के लिए था। हमें आशा है कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। इसको मैं पुनः आप लोगों को समझा देंगे। हमें तो पूर्ण आशा है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। आगे इसी तरह वीडियो आप लोगों के सामने